अब मैं अपना स्तनपान कराऊंगी, लेकिन भैया स्तनपान कर। अरे क्या हुआ, इतनी तकलीफ, इतना दर्द, मेरे तो प्राण निकल गए। बचाओ बचाओ महाराज कंस, बचाओ। विकराल रूप धारण कर चुकी और नीचे गिर गई। हमारी कन्हैया पूतना को मार के पूतना के वक्ष स्थल पर कूदने लगी, करने लगे। अगर आगे की कथा अगर जानी है तो बैठ जाएंगे सब लोग, वरना गोपाल की। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। 5200 रुपया शिववर्धन सिंह और शिवाजी राजा बुंदेला खिड़किया सतारा 5200 रुपया। अगर जिस किसी सज्जन को बोली लगाना हो हमसे आके संपर्क करें। आराम से बैठ जाइए, माताएं बहनों से निवेदन है बैठ जाए। अभी ये तो शुरुआत हुई है, अभी कल देखना क्या होने वाला है, कभी जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। विशेष ध्यान दें। और कार्यक्रम होगा कल 12 बजे से 4 बजे तक, विशेष ध्यान दें। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी एंड तो बहुत बाकी है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। और यहाँ पर सभी ब्रजवासी जैसे पूतना का विकराल रूप धारण करते हुए आकाश मार्ग में देखा कि नंद बाबा को लेकर के वहां पर जाते हैं। यहाँ पर पूतना जब मरी और विकराल रूप धारण किया तो कुछ संतों ने इसका शरीर का भाग्य का नाप तोल किया। तो कुछ संतों कहते हैं कि ये पूतना 18 किलोमीटर दूरी कोस की लंबी चौड़ी थी, 18 किलोमीटर कोस की। और इस पूतना का इतना विकराल रूप था। भैया अगर कथा सुननी है तो ठीक है, वरना आप ही बातें कर लो। भैया पूतना भगो यहाँ से, पूतना को टांग के ले जाओ 2-4 लोग। हेलो, कृपया सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूतना का वध हो चुका है, हम लोग उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाएं। अपनी यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूतना का वध हो चुका है। पूतना जब मरी तो ये 18 किलोमीटर कोस दूरी की थी, लंबी चौड़ी थी। इसको जब जलाया गया तो इसको काट करके इसके शरीर को जलाया गया और इसके शरीर की 108 चिताएं बनाई गई। तो जब ये पूतना मरी तो यहाँ पर कहा गया है कि पूतना के पांव गिरे पैगाम में जाके, मुंड गिरे मुंडासन में जाके, और जाके हाथ गिरे हाथरस में जाके, कान गिरे कानपुर में जाके। ये इतनी लंबी चौड़ी पूतना थी, इसकी 108 चिताएं बनाई गई। महाराज जब पूतना को जलाया गया, इसको अग्नि लगाई गई, आगे से जलाया गया। इसकी अर्थी से दुर्गंध की जगह सुगंध निकल रही थी। सभी ग्वालवाल कहते, अरे नंदराय जी ये बताइए, इस राक्षसी के शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए थी, दुर्गंध की बजाय इसके शरीर से सुगंध आ रही है। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कहा जाता है ये पूतना कौन थी महाराज? ये पिछले जन्म में राजा बलि की बहन थी। राजा बलि की बहन का नाम था रत्नमाला। और जब भगवान वामन रूप बनकर के गए, छोटा सा बालक बन के गए,
तो राजा बलि की बहन के मन में भाव जागा, काश ये मेरा बेटा होता, मैं इसको बड़े प्यार से लाड़ दुलार करती। और जब राजा बलि को वामन भगवान ने छला तो इसके मन में पाप भरा भाव जागा कि ऐसा बालक होता तो मैं जहर देके मार देती। भगवान ने कहा तथास्तु, ये दोनों आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। आज वही राजा बलि की बहन रत्नमाला पूतना बन करके आई और भगवान ने पूतना का उद्धार किया। तो कहा गया है कि पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली? यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना रहे, जब भगवान उसे स्पर्श कर लेता है तो वो पाप मुक्त हो जाता है, और जब पाप मुक्त हो जाता है तो भगवान की शरण प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान ने इस राक्षसी का दूध पिया है तो इसके शरीर से सारे पापों का हरण किया है। अब ये पापी नहीं रही है, इसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है, इसलिए इसके शरीर से सुगंध आ रही है। 7 दिन की आयु में 7 दिन में मेरे कन्हैया ने पूतना मौसी को मारा। अब तो यहाँ पर कभी कभी देवता दर्शन को आवे तो कभी कभी राक्षस मारने के लिए आवे। कंस यहाँ राक्षस पर राक्षस भेजता गया। प्यारे भक्तों, एक दिन क्या हुआ कि भोले बाबा बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए बड़े व्याकुल थे, और दर्शन करने के लिए भोले बाबा कैलाश से चल करके गोकुल में आ गए। और गोकुल में जैसे आए, यशोदा मैया को पुकारने लगे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया बाहर निकली, दक्षिणा भिक्षा लेके, बाबा ये भिक्षा है, आप लेके चले जाओ। लेकिन बाबा कहबे, अरे मैया मुझको तो तेरे लाला के दर्शन करना है। मैया कहती है, बाबा हमारा लाला कोई भगवान नहीं, आप गलत एड्रेस पर आ गए हो, गलत जगह आ गए हो, कोई और होगा वहां जाइए। बाबा कहते हैं, मैया मैं सही जगह आया हूँ, गलत जगह नहीं आया हूँ, इसलिए मैया तेरे लाला के दर्शन करने के लिए बड़ी दूर से चल कर के आया हूँ, एक बार तू दर्शन करा दे। अब एक बार मैया भीतर जाती है और भीतर जाके लाला से पूछती है, अरे लाला तू ये बता तू है कौन? तुझको कभी राक्षस मारने आवे, कभी देवता दर्शन करने आवे, कौन है रे तू? कान्हा वही पलना में लेटे लेटे मुस्कुरा दे, मैया मैं के जानू, मैं तो तेरा लाला हूँ। मैया फिर आती है, बाबा से कहती, देख बाबा मान जा, तू अभी तुझे जो चाहिए, हीरा मोती चाहिए, क्या चाहिए तू बोले जा और चला जा, मैं लल्ला के दर्शन नहीं कराएंगे। बाबा कहते हैं, ठीक है ना कराओ मैया, अगर तुमने लाला के दर्शन ना कराए तो मैं यहीं पर धुनी रमा करके बैठ जाऊंगा। मैया कहती है, ठीक है बाबा बैठ जाओ, मैं लाला के लिए दूसरा दरवाजा खोलूंगी, इस दरवाजे से लाला को लाऊंगी नहीं। अब भोले बाबा कहते हैं, आज तक तो मैं ही सोचता था कि मैं ही हटी बाबा हूँ, ये मैया तो मेरी गुरु निकली, इस दरवाजे को बंद करके दूसरा दरवाजा खोलने वाली। अब बाबा दरवाजे पर बैठ गए धुनी रमा करके और मैया से अर्ज करने लगे। यहाँ पर बाबा भोले बाबा के इस रूप को देख करके सभी देवगण बड़े आनंदित हो रहे हैं। और क्या करें, दर्शन करने त्रिपुरार बाबा बन के आ गए, दर्शन करने त्रिपुरार बाबा बन के आ गए।
बाबा बन के आ गए, ये बाबा बन के आ गए, ये बाबा बन के आ गए। दर्शन करने त्रिपुरार बाबा बन के आ गए, दर्शन करने त्रिपुरार बाबा बन के आ गए। भैया कहते हैं देख पापा, तू जितना हटीला है ना, मैं तुझसे 100 गुना ज्यादा हटीली हूँ। तू कुछ भी कर ले, मैं दर्शन नहीं कराने वाली। अब भैया कहती है अपना रूप तो देखो मैंने, अरे मेरो लाला स्वप्न देख ले अगर शर्त तो डर जावे। और तू तो साक्षात कितनी नाग पिटारी लिए फिर रहा है, मैं नहीं लाऊंगी। अब वो भैया कहते हैं बड़े आए दर्शन के करैया, बड़े आए दर्शन के करैया, तुझे देख डर गए कन्हैया, तुझे देख डर गए कन्हैया। भाई उमर सुकुमार बाबा, अभी मेरा लाला छोटू तो है। भाई उमर सुकुमार बाबा बन के आ गए, सुकुमार बाबा बन के आ बाबा कहते हैं मैया बस एक बार दूर से चली, हटीली है बनी रे मैया, लेकिन दूर से दर्शन तो करा सकती है ना। मैया कहती है ना, अरे देख तो तू कितना दालू दूर से रही है। कहती है संगे लय है कोई तो तैया, ले ओ बिच्छू तो तैया, संग में लय हो बिच्छू तो तैया, मिले हो बिच्छू तो तैया, और ये हो नाग तो तैया, और ले हो नाग तो तैया, संगे लय हो गुइर तो तैया, मिले हो गुइर तो तैया। तुम्हें देख डर जे कन्हैया, इन्हें डर जे कन्हैया, तुम्हें देख डर जे कन्हैया। इन्हें डर जे कन्हैया। वाली उमर सुकुमार बाबा बन के आ गए, वाली उमर सुकुमार बाबा बन के आ गए, बाबा बन के आ गए। ये बाबा बन के आ गए,